हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन के बारे में। क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हम इस चीज को क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बीपीएससी टीआरई 1.0 जो पहला बीपीएससी टीआरई एग्जाम हुआ था वो मैं क्वालिफाई किया था। तो आज मैं आपसे अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा और उसी के हिसाब से आप लोगों को भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे आप लोग इस मौके को अपने जॉब में बदलेंगे, अपने नौकरी में बदलेंगे और इस नए साल को एक अपने जिंदगी का बेहतरीन साल, सबसे खूबसूरत साल बनाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज शुरू करूंगा। तो बहुत कुछ इसमें बदलने वाला होगा इस स्ट्रेटजी से। आपकी लाइफ में आपको जॉब मिलेगी और जो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी हो जाएगी इसी जॉब से। चलिए, ये मजाक की बात थी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे, ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्या लिखा है? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। कब से इसका आएगा? ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग कब इसका पेपर होगा। पेपर कब होगा? तो अगस्त में इसका पेपर होगा, ठीक है। और ये देखिए रिजल्ट कब आएगा? तो जस्ट एक महीने बाद, मतलब 24 अगस्त को पेपर हो रहा है तो 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका कोई मेंस और रिटन कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। और फाइनल रिजल्ट आपको उसी दिन 24 सितंबर को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब हर साल, मतलब 24 अगस्त को होगा और 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा। हर साल होने वाला है, जैसा आप लोग जानते होंगे कि अब ये हर साल ही होगा पेपर। हर साल 40, 50, 60 हजार की वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक, तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है कि हर साल इतनी वैकेंसी आएगी और आप जॉब लेंगे बिहार में। और बिहार में आपको मालूम ही है कि सारे स्टेट के लिए, मतलब आप किसी भी स्टेट के हो तो आप एलिजिबल रहते ही रहते हैं, ठीक है। भले वो जनरल में ही क्यों ना काउंट किया जाए। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैं सबसे पहले दे दिया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने जो है, ये टीआरई 2.0 का था। ठीक है, टीआरई 2.0 का था। और टीआरई 1.0 में क्या था कि एक क्वालिफाइंग पेपर हुआ था। एक क्या हुआ था? क्वालिफाइंग पेपर हुआ था 100 मार्क्स का। जिसमें क्या पूछा गया था? जिसमें पूछा गया था हिंदी और इंग्लिश। जिसमें क्या पूछा था? हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ था? एक हुआ था जनरल पेपर। जनरल पेपर हुआ था और जनरल पेपर 120 मार्क्स का हुआ था, ठीक। तो ये आपके सामने है। तो ये टीआरई 1 का था। तो यहाँ पे अभी हम लोग टीआरई 1 की बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका टीआरई 3 होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये टीआरई 2 पॉइंट वाले पैटर्न पे ही होगा। जिसमें क्या था, एक ही पेपर हुआ था और एक ही पेपर में क्या था, भाषा और जनरल दोनों था, ठीक है। भाषा, जनरल और आपका जो विषय है वो सब एक ही पेपर में था। क्वेश्चन कितना था? तो 150 क्वेश्चन था, ठीक। उसमें 3 पार्ट्स थे। पहला जो पार्ट था उसमें 30 क्वेश्चन थे, दूसरा पार्ट 40 क्वेश्चन और तीसरा पार्ट 80 क्वेश्चन का था। टाइम आपके पास 2.5 घंटे का, कुल अंक 150। यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करना था, ठीक। पहला जो भाग था वो था भाषा का, भाषा अहर्ता। तो ये क्या है कि आपको इसमें अंग्रेजी तो कंपलसरी है, उसमें कंपलसरी है, जो अंग्रेजी जो है वो कंपलसरी है उसमें। और उसके साथ हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो आपका जो भाषा हो सकता है वो आप लोग रह सकते हैं। इसमें क्या था कि आपको मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अगर ये 30 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का 30% कितना हो जाएगा? 9 नंबर। इसमें आपको 30 में 9 लेकर आना था, ठीक। सेकंड जो पेपर था वो सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए क्या है? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्या था आपका कि जो 40 मार्क्स का, ये टोटल 40 मार्क्स का था, ठीक है। तो 40 मार्क्स में आपका क्या क्या आ रहा है कि आपका मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, और इंडियन नेशनल, ये आंदोलन को क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। और फिर ज्योग्राफी, फिर आपका इन्वायरमेंट साइंस, ठीक। तो ये सब इसमें था 40 नंबर, ठीक है। तो ये मार्क्स मतलब आपके ऐड होंगे मेरिट के लिए, ठीक। तीसरा भाग क्या था कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपका चुनाव करना है। कोई एक भाषा आपको चुनना है, ठीक है। उसके 80 क्वेश्चंस आपके थे। कितने? तो 80 क्वेश्चंस उसके थे। तो आपका जो भी भाषा, जैसे हिंदी भाषा आपका हो गया, तो हिंदी भाषा का आपका 80 क्वेश्चन अब एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब अलग से एक अलग बना हुआ है जिसका मार्क्स काउंट होगा किसमें, तो ये दोनों मिलाकर आपका काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या सिलेबस था, यहीं पे आपका सारा गेम है। जितना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो सब अब इधर है, इसी में, ठीक। इसमें जो भी लिखा है, लिखा क्या है कि जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर 1 to 5 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, 1 to 5 में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है किसी टीचर को बनने के लिए, कि वो क्या हो, 12th पास हो, 12th पास हो। दूसरा क्या है, डीएलएड किया हो, क्या किया हो, डीएलएड किया हो। तीसरा, सीटेट पेपर 1 पास हो। ये चीज रहता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो यही होता है ना, तीन चीज। तो इसी तीन चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला क्या लिखा है, 12th पास, 12th पास लिखा है ना। तो आपको जो भी मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो वो मैथमेटिक्स एटलीस्ट कहाँ तक होनी चाहिए, वो मैथमेटिक्स आपका 10th तक तो मिनिमम रहना ही चाहिए, ठीक है। 10th तक मिनिमम रहना ही चाहिए। अगर आप टीआरई 1.0 का क्वेश्चन उठाएंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था मैथ्स का एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो कि इंटरमीडिएट का था, ठीक है। इंटरमीडिएट का भी एक क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आ जाए 11th 12th से, लेकिन 10th तक के लिए आपका मैथ्स पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक। आपका जो जीएस है इसमें, जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस भी 10th तक का कंप्लीट होना चाहिए, मैथ्स भी, जनरल साइंस भी, ठीक है। चलिए मैं एक नए स्लाइड ले लेता हूँ, उस पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका क्या है जॉब के लिए, वो मैं लिख दे रहा हूँ 12th पास, ठीक। दूसरा था आपका डीएलएड, डीएलएड होना चाहिए। तीसरा क्या है, सीटेट पेपर 1 पास आउट होना चाहिए, ठीक। ये आपका क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैथ्स आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग आएगा, फिर आपका क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, फिर क्या आएगा, जनरल साइंस, फिर क्या आएगा, सोशल साइंस, फिर क्या आएगा, जियोग्राफी, फिर क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। उसके अलावा क्या है आपका, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, और लास्ट में आपके लिए हिंदी, ठीक। और थोड़ा सा समझिए कि आपका इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश वो जनरल इंग्लिश है, जब कोई बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। मैथ्स आपको कहाँ तक के लिए प्रिपेयर करना है, तो 10th तक का जो भी सिलेबस है उतना आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको, आपके पास टाइम बचता है, तो 11th 12th में जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो,
मतलब एक तरह से आप पता कीजिएगा, देखिएगा, अगर आप पता क्या कीजिएगा, आप देखिएगा, ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कि जो एसएससी का जो सिलेबस होता है मैथ्स का प्री और मेंस, कुछ कुछ उस तरीके से सिलेबस को टच करता है इसका मैथ्स। ठीक है, उस लेवल तक का नहीं टच करता है, लेकिन कुछ कुछ उस तरीके से ये टच करता है। ठीक, रीजनिंग आपको जनरल रीजनिंग पढ़ना है, जनरल ही पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। करंट अफेयर आपके लिए अच्छा सा प्रिपेयर करने का पड़ेगा। कब से कब तक का? मेरा पेपर हुआ था अगस्त में, और अगस्त में जब पेपर हुआ था तो उसमें जो करंट अफेयर पूछा था, उसमें पूछा था लगभग 1 साल पहले दिसंबर का, और जनवरी का, फरवरी का, ये सब पूछा था। तो आपको करीब करीब 8 महीने पहले तक का, 8 महीने पहले तक का करंट अफेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। 8 महीने पहले तक का, 8 से 9 महीने पहले तक का, मैं बोल देता हूँ 9 महीने, सेफ साइड लेकर चलिए कि 9 महीने पहले तक का। ठीक। जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है? जनरल साइंस में जैसे जनरली जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोग जनरल पढ़ते हैं 10th लेवल तक का, बहुत ही रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सोशल स्टडीज में आप लोग जानते ही हैं, सोशल स्टडीज में बहुत कुछ आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, पॉलिटी, ये ज्योग्राफी भी उसी में आ जाता है। ठीक। हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री में मतलब आपका जो भी हिस्ट्री है, ये नहीं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ लिए वही नहीं, हिस्ट्री भी आ जाएगा। तो ये सब पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा आपका, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक। इसमें कुछ आप लोग बिहार से रिलेटेड भी पढ़िएगा, बिहार से रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी मतलब बढ़िया बिहार ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, बिहार ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक के लिए? तो 10th तक का। ठीक है, 10th तक का मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे ये जो अगर 12th पास बोला है ना, 12th पास, तो ये आपको यहाँ तक के लिए कवर करना चाहिए। तब ये अगर यहाँ तक के लिए कवर कर लेते हैं, तभी आप समझिएगा कि आपका तैयारी 100% हुआ है। अगर आप 12th तक का ये सब पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, सोशल स्टडीज आपको 10th तक का नहीं, 12th तक का आपको पूरा करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, 12th तक का, 12th तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है, इसमें जितने भी मूवमेंट्स हुए थे गांधी के, ठीक है, और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह जो भी है, और इसका जितना 12th तक का पढ़ना है आपको, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस आपको मतलब इन्वायरमेंटल साइंस बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल जो होता है 10th तक का, वहां तक आप पढ़ लीजिए, 10th तक का आपको पढ़ना है। और हिंदी के लिए, हिंदी में बढ़िया आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ग्रामर वगैरह जो भी है इसमें वो आपको कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश नॉर्मल सा रहता है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता है, इंग्लिश नॉर्मल सा रहता है। हिंदी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में वो सब भी पूछता है, रचना वगैरह भी पूछ देगा आपका, तो वो हिंदी में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक, अब लोग करते क्या है कि अरे 1 to 5 है ना, 1 to 5 का पेपर है, चलो 6 to 8 तक का पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। नहीं, ये काम नहीं करना है। जिसमें मैं जो लिखा हूँ, मैथ्स 10th तक का कंप्लीट होना चाहिए, रीजनिंग जनरल होगा, जीए में आप करंट अफेयर 8 से 9 महीने का पढ़िए, जनरल साइंस 10th तक का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी साइंस जो होता है वो पढ़ लीजिए। एसएस जो है सोशल स्टडीज और ये ज्योग्राफी आपको कहाँ तक पढ़ना है? 12th तक का पढ़ना है। ठीक है, साथ में बिहार का थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, मतलब जनरल, बिहार से जनरल रिलेट जो भी, बहुत ज्यादा डीप नहीं, जनरल। ठीक। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है, वो आपको गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी हुआ है उसमें, इन लोगों का 12th तक का पढ़ना है आपको। ईवीएस 10th तक का। ठीक। हिंदी में ग्रामर, रचना वगैरह सब कुछ पढ़ना है, इंग्लिश नॉर्मल सा। तो ये जब पढ़िएगा तब जाके कंप्लीट होगा, समझ जाइए। 1 to 5 को आप लोग हल्के में ना लीजिए, 1 to 5 में सबसे ज्यादा अगर किसी में कंपटीशन है तो वो 1 to 5 में ही है। 1 to 5 में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका है, सब समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे ज्यादा कंपटीशन 1 to 5 में ही रहता है, सबसे ज्यादा फाइट भी इसी में है। ठीक।
तो इसकी प्रिपरेशन, इसका जो क्वेश्चन होगा इसीलिए, मतलब जब टीआरई 1 हुआ था तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल प्रिपरेशन करते चले गए और नॉर्मल प्रिपरेशन में एक बार वो लोग ये नहीं ध्यान दिए कि अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्वीट पे बोला था कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस लेवल तक हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस चीज का किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। और जो जो वो चीज समझ गए, जो लोग वो चीज समझ गए, वो उस तरीके से प्रिपरेशन कर लिए और एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज यही है। वो आपसे बीपीएससी का जो एग्जाम होगा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एटलीस्ट 12th तक का पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से आप उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं कि आप उससे जो भी आपसे बोला जाए तो आपका आउटपुट निकले 12th तक का, जो भी आपने स्टडी किया है उस चीज का। तो ऐसे वो सोच के चलता है कि हम वैसे लोगों को लेंगे जो 12th तक की चीजों को अच्छे से ग्रहण किए हुए हैं। ठीक, तो वो उसको वैसा चुनना है, ये नहीं कि 1 to 5 ही तो है, नॉर्मल सिलेबस से पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको वो देखेगा कि हाँ भाई ये 12th तक की पढ़ाई किए कैसे हैं, ये चीज निकाल लेगा। अब देखिए जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ कि 10th तक का तो जनरल पढ़ाई है, पूरा जनरल रहता है पढ़ाई। लेकिन 11th 12th में क्या होता है, 11th 12th में डिवाइड होने लगता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वगैरह डिवाइड होने लगता है। ठीक है, डिवाइड होने लगता है तो वो क्या करेगा कि वो वैसे चीज उठाएगा जो 12th तक में सबके लिए कॉमन है और 10th तक के लिए सबको सब में कॉमन है। तो मैथ्स क्या होता है, सब में कॉमन होता है। जीएस वगैरह क्या होता है ना कि 10th तक का जो हम लोग पढ़ते हैं वही रहता है 11th 12th में, थोड़ा सा उसी में थोड़ा डीप नॉलेज होता है। तो इस वजह से ये जीएस वगैरह में वो क्या जाएगा, तो जीएस और ये सोशल स्टडीज में, ये सोशल साइंस में ये जाएगा 12th तक का। समझ में आ रहा है आपकी बात को, आपको मेरी बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपका क्लियर होगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो आप 100% आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें तो बीपीएससी के एग्जाम में इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये अगर सिलेबस आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए, अगर इसके अलावा आपको जो जो चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और जो लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी वो कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा उनको वीडियो। और मैं जानना चाहूंगा कि आपको और क्या आपकी क्वेरी है, वो चीज आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।